हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कमली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में हम हाई नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हम सीखने वाले हैं। वो साथ में आज मैं आपको पूरी ड्राफ्टिंग और इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं सिखा दूंगी। ठीक है। आज हम ना साइज, मेरी साइज का हमने बना दिया था ना, तो आज हम थोड़ी अलग और मतलब दूसरी साइज से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग तो मैंने आप सबको सिखा ही दिया है, तो साइज के हिसाब से तो स्टिचिंग मतलब अलग नहीं रहता है ना, स्टिचिंग तो हमें सेम ही तरीके से करनी रहती है। तो स्टिचिंग का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम फ्रंट एंड बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग और इसकी कटिंग कैसे करनी है वो हम सीखने वाले। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी जो भी नाप से जो भी मेजरमेंट, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि मैं कौन से मेजरमेंट से ब्लाउज बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट है। ओके, इसमें जो भी चेंजेस रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। आपको वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 15 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। अब मेजरमेंट आप सबने देख लिया, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, सबसे पहले हम कौन से पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं? तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, तो बैक लिख दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा मैं नीचे से कर रही हूँ, भी लेंथ आ जाएगी कि नहीं वो भी हम चेक कर लेंगे। हमारी ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच की, +1 करेंगे तो 17 इंच, वो परफेक्ट आ जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी आपको अच्छे से दिख रहा है जो भी मैंने मार्क किया है वो। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है, अभी मैं जैसे भी आपको बता रही हूँ ना वैसे ही आपको करते जाना है। आपका मेजरमेंट कोई भी रहेगा, सेम आपको वैसे ही करना है। फुल शोल्डर आपका 15 इंच का है ना, तो फुल शोल्डर आपका कितना है वो आप लिख दो कैलसी में। 15 इंच का फुल शोल्डर है, उसमें आपको माइनस करना है 1 इंच। 14 इंच आएगा, आप भी माइनस करो 1 इंच, वो फिक्स है, सबको 1 इंच माइनस करना है, साइज कोई भी रहेगी। आपको लगेगा कि ये थोड़ा अलग है, फुल शोल्डर में से 1 इंच माइनस करेंगे तो वो शोल्डर कम नहीं लगेगा। आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, ब्लाउज बना के देखो, क्योंकि मुझे पता है वो परफेक्ट आ ही जाएगा। -1 इंच किया तो 14 इंच आया, उसका आपको डिवाइड 2 करना है तो कितना आएगा? 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। फोल्ड साइड को मैंने अपनी साइड रखा है। ये हमने 7 इंच पे मार्क किया। यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करना है, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। आपकी साइज कोई भी रहेगी, आपको 1.25 इंच पे ही मार्क कर देना है। ये 1.25 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब आपको देखना है कि आपकी चेस्ट लाइन कितने इंच की आती है, वो कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। साइज के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ये चेस्ट लाइन फॉर्मूले का चार्ट देखना है, ये वाला चार्ट। ये सबको दिख रहा है। अब हमारी चेस्ट कितने इंच की है? तो 39.5 इंच की। तो 39.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है? देखो ये वाली लाइन में आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? 39.5 इंच। हाँ, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। आपकी साइज के हिसाब से आपका जो भी फॉर्मूला आएगा उसको आपको कैलसी में कर देना है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो आंसर कितना आएगा? 7 इंच आएगा। तो जो भी हम 1.25 इंच डाउन गए वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देंगे। अब 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट में हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सभी साइज के लिए फिक्स है। तो हमारी चेस्ट 39.5 इंच की चेस्ट है
उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच की लूजिंग, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने 10.5 इंच पे एक मार्क करके हो गया। 1.5 इंच हमारा सिलाई के लिए ऐड होगा, ये हमने मार्क करके हो गया। अब ब्लाउज की लेंथ हमारी 16 इंच की है, उसमें हम +1 करेंगे तो 17 इंच आएगा। 17 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है 17 इंच पे। अब इसमें आपको नेक राउंड का भी मेजरमेंट चाहिए होगा। नेक राउंड का मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले हम इतना कंप्लीट कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। हमारी वेस्ट है 33.5 इंच की, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8.3 इंच। तो यहाँ से हम 8.3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 8.3 इंच यहाँ पे ये हमने मार्क करके हो गया। 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। नीचे का हमारा कंप्लीट हो गया। अब आर्म होल हमें कैसे बनाना है, तो फुल शोल्डर का हमने मार्क किया था। ये हमने कितना किया, 7 इंच पे मार्क किया। उसमें आपको ½ इंच कम करना है तो 6.5 इंच पे मार्क कर देना है। ये ½ इंच कम करना सभी साइज के लिए फिक्स है। आपका यहाँ पे जितना भी आ रहा होगा उसमें से आपको यहाँ से ½ इंच कम कर देना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे ऐसे। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे तो क्रॉस मार्क के लिए भी हमारे पास चार्ट है। चार्ट के हिसाब से कितने इंच पे मार्क होता है ना वो आपको देख लेना है, बाद में आपको मार्क कर देना है। अब क्रॉस मार्क का चार्ट कौन सा देखना है, तो ये वाला चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट कितने इंच की, 39.5 इंच की चेस्ट है ना, तो ये लाइन में आएगा। तो हमारा बैक पार्ट में कितना इंच लिखा है, 1 इंच लिखा है, तो 1 इंच पे मार्क करना है। फ्रंट में 0.75 इंच पे मार्क करना है, तो 1 इंच पे हम मार्क कर देंगे। यहाँ से क्रॉस इंची टेप को रख के 1 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करेंगे। अब आर्म होल का शेप दे देना है। ये हमने शेप दे के हो गया। अब हमें नेक राउंड का मेजरमेंट चाहिए, तो वो कैसे लेना है पहले हम वो देखते हैं। फिर नेक राउंड का मेजरमेंट यहाँ से लेना है। ये हमारा नेक हो गया, यहाँ से ऐसे पूरा ऐसे फुल टाइट लेना है। देखो ऐसे फुल टाइट मतलब इतना भी टाइट मत कर देना, ऐसे नॉर्मल जैसे मैं कैसे बता रही हूँ। मेरा कितना आ रहा है, 11 इंच जितना आता है। हाँ 11 इंच आ रहा है ऐसे। ओके, तो ये आपका कितना है ना वो देख लेना है। अब इसमें हमारा नेक का राउंड है 13.5 इंच, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो अभी देखो 13.5 इंच हमारा नेक का राउंड आया। उसका अभी आप हमने पूरा राउंड लिया ना, राउंड है ना, तो उसका हमें डिवाइड 4 करना है। डिवाइड हम 4 करेंगे तो आएगा 3.37 इंच। उसका उसमें से कितना है 13.5 इंच का हम डिवाइड 4 करेंगे। उसमें से आपको ½ इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। जितना भी आपका नेक का राउंड आ रहा होगा उसका आपको पहले डिवाइड 4 कर देना है, फिर उसमें से आपको ½ इंच माइनस करना, डिवाइड 4 करना और ½ इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। कितना भी आपका नेक का राउंड आ रहा होगा उसमें आपको डिवाइड 4 और ½ इंच कर देना है। हमारा आंसर आया 2.8 इंच। अब इसकी मार्किंग कहाँ पे और कैसे करनी है अब हम वो देखेंगे। ये हमारा 2.8 इंच आया ना, तो ये हमारी फोल्ड साइड है। ये वाली जो साइड है ना ये हमारी फोल्ड साइड है ना। तो यहाँ पे ना पहले तो मैं एक लाइन बना, अभी लाइन नहीं बनाएंगे, पहले मार्क ही कर देते हैं। 2.8 इंच, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे। फोल्ड साइड पे इंची टेप को मैंने रख दिया। 2.8 इंच कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क कर देना है। यहाँ से इंची टेप को रखा, ये क्रॉस लाइन पे मार्क करना है 2.8 इंच। यहाँ पे 2.75 इंच, तो यहाँ पे एक लाइन मतलब 8 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ये हमने मार्क करके हो गया। जितना आपका आ रहा होगा वो यहाँ से ये क्रॉस लाइन पे मार्क कर देना है।
ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहा होगा तो वो भी चलेगा। अब यहाँ से हमें नेक का डीप कितना लेना है, तो नेक का डीप सिर्फ आपको 0.25 इंच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, साइज़ कोई भी रहेगी तो चलेगा। अब यहाँ पे जो हमने ये वाला मार्क किया वहाँ से हम नेक का शेप दे देंगे ऐसे। ये हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद ये जो हमने मार्क किया है ना, वो अभी मैं आधा इंच नीचे ना एक डॉट डॉट वाली लाइन बना देती हूँ। इसको आपको कट नहीं करना है। ये हमारी ये लाइन मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आपको समझ आए इसके लिए मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लाइन बना रही हूँ। सबको नहीं बनाना रहेगा तो भी चलेगा। ये मैंने लाइन बना दिया। अब जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया था ना, उसको आपको ये डॉट डॉट वाली लाइन पे मार्क कर देना है। यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब हमारा बैक साइड का रेडी शोल्डर हमें इतना मिला, तो हमें फ्रंट का भी इतना ही मिलना चाहिए, तभी वो सेम होगा। तो इसका हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा रेडी शोल्डर हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ से चेक करेंगे तो देखो ये हमारा कितना आ रहा है, 4.1 इंच जितना आ रहा है। जितना भी आ रहा होगा उतना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारा आया 4.1 इंच। अब इसकी मार्किंग हमें फ्रंट में करनी पड़ेगी। तो अभी हम दूसरा पैटर्न पेपर ले लेंगे और इसकी मार्किंग कहाँ पे करनी है फ्रंट में वो हम समझेंगे। अब यहाँ पे हमने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ से 3.5 इंच का ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि हमें इसमें कॉलर लगाना रहेगा ना, तो इसके लिए ऊपर हमें फैब्रिक चाहिए ना, इसके लिए पैटर्न पे ये पेपर भी चाहिए ना। तो 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, ऊपर हमारा कॉलर लगेगा। अब ये हम फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रंट है। बैक हमने रेडी कर दिया। अभी फुल शोल्डर है हमारा 15 इंच का, उसमें से आपको माइनस कर देना है 2 इंच। ये -2 इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। फिर हम करेंगे डिवाइड 2, तो हमारा आंसर आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अभी ये भी आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे करेंगे तो कितना छोटा शोल्डर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। एक बार आप बना के देखो तभी आपको पता चलेगा कि नहीं, इस तरीके से बनाते वो परफेक्ट ही आता है। यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क किया। यहाँ से हमें 1.25 इंच पे मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है ना, तो चेस्ट लाइन हमारी 7 इंच का आया, तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे। अगर आप भूल गए हो तो बैक साइड का चेक कर देना है कि कितना आया था, सेम मार्किंग करनी है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब फ्रंट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, तो फ्रंट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। साइज़ आपकी कोई भी रहेगी, आपको 2 इंच पे ही 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। हमारी चेस्ट 39.5 इंच की है, उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच लूजिंग, फिर डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 10.3 इंच। तो यहाँ पे हम 10.3 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमने 10.3 इंच पे मार्क करके हो गया। और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। चेस्ट हो गई। अब जो भी हम 1.25 इंच डाउन गए और 2 इंच पे मार्क किया, दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। ये हमने इंची टेप को स्ट्रेट रख दिया। अभी फ्रंट का नेक का डिप आपका कितना है आपको वो चेक करना है। तो फ्रंट का नेक डिप हम रखेंगे 6.5 इंच, 7 इंच का रख देते हैं। तो 7 इंच का हम फ्रंट का नेक डिप रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स आपका कितना है, उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। हमारा शोल्डर टू एपेक्स 10.5 इंच का है, 1/2 इंच पर प्लस करेंगे तो 11 इंच आएगा। 11 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ब्लाउज की लेंथ हमारी कितनी इंच की है, 16 की है, प्लस 1 करेंगे तो 17 इंच आएगा। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा नेक, ये हो गया हमारा एपेक्स पॉइंट, और ये है हमारी लेंथ की मार्किंग जो किया वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग होगी।
अब सबसे पहले हम आर्म होल कैसे बनाना है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर निकालेंगे 1.25 इंच और चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर मार्क करना है। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था? 6.5 इंच पे मार्क किया था। सेम मार्किंग आपको यहाँ पे भी 6.5 इंच पे कर देनी। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क किया था, तो सेंटर पे आपको 0.25 इंच कम कर देना है। 6.5 इंच में से 0.25 इंच कम करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6.25 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस में जाने देंगे ऐसे। यहाँ से क्रॉस मार्क हमारा बैक में 1 इंच हुआ था, तो फ्रंट में 0.75 इंच होगा। आप चार्ट में भी देख सकते हो। ये मार्क करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करके फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब एपेक्स टू एपेक्स आपका कितना है उसका आपको हाफ करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच का। 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 3 आपका यहाँ पे जितना भी आया होगा उसमें से आपको आधा इंच कम करना सभी साइज के लिए फिक्स है। 3.5 इंच में हम हाफ इंच कम करेंगे तो 3 इंच आएगा। यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे, ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। अब यहाँ पे टक्स आपको कितने इंच का देना है तो वो भी आपको चार्ट में से पता चल जाएगा। हमारी साइज है 39.5 इंच की। हम यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे, तो 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। अगर आप 2 इंच का भी टक्स लगाओगे ना तो भी चलेगा। टक्स छोटा लगाओगे तो चलेगा, टक्स बड़ा नहीं लगाना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट है 33.5 इंच की हमारी वेस्ट है, इसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 8.3 इंच। इसकी मार्किंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क किया ना, तो 3 इंच तक हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। फोल्ड करके यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और 8.3 इंच आया ना, तो यहाँ पे हम 8.3 इंच यहाँ पे आ रहा है ऐसे। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब टक्स को हम यहाँ से सीधा तो नहीं रख सकते, इसको हमें शेप देना पड़ता है ना। तो ये शेप हम कैसे दे सकते हैं? एपेक्स पॉइंट और वेस्ट लाइन दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर का भी हमने वापस से सेंटर लेना है। ये हमने सेंटर पे एक मार्क कर दिया। इसी फोल्ड किया हुआ जो मेजर टेप है इसी को हम ऊपर लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। 3 सेंटर हो गया। यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। इसको हम कट टू कट रखेंगे। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। ये लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। यहाँ से एक लाइन जितना ऐसे अंदर जाना है और यहाँ से राउंड शेप दे देना है। ये हो गया। दोनों टक्स को हम चेक करेंगे। ये लाइन हमारी 6 इंच की आ रही है। जितनी भी आ रही है उतना ही हमारा ये वाला पार्ट भी, ये लाइन भी आनी चाहिए। ऐसे शेप में ही आपको चेक करना है। यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये हमने टक्स लगा के हो गया। अब वेस्ट में टक्स कितने इंच का लगाएंगे? तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का टक्स लगाया। 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 1.25 इंच आएगा। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। 1.25 इंच का हम हाफ करके ऊपर मार्क करेंगे। अब ये वाली लाइन को हमें एपेक्स के साथ मिला देना है। एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दिया। अब
यहाँ से ये 1.25 इंच होना चाहिए, तो 1.25 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्क करके ये वाली लाइन को हम यहाँ तक बाहर तक जाने देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच हो रहा है, ये भी हमारा उतना ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से आधा इंच नीचे जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। अब स्केल को हम साइड फिटिंग वाली लाइन से अच्छे से मिला के इसको हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से ये वाला पार्ट जितना है उतना नीचे तक होना चाहिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रख के नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये 1 इंच मार्क करना सबके लिए फिक्स नहीं है। अगर आपको ये साइड वाला पार्ट है तो साइड वाला पार्ट अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप 0.75 इंच पे भी मार्क कर सकते हो, हाफ इंच पे, 0.25 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे और इतना पार्ट नीचे का हमारा कटिंग में मतलब माइनस हो जाएगा, ये कटिंग में निकल जाएगा। ये हो गया। अब इसमें हमें सेंटर पे भी एक टक्स लगाना है, तो यहाँ से हम 1 इंच का टक्स लगाएंगे। अगर आपकी थोड़ी बस्ट पार्ट कम रहेगा तो आप यहाँ पे 0.75 इंच का भी टक्स लगा सकते हो। मैंने 1 इंच का टक्स लगाया। ये टक्स को हम यहाँ तक मिलाएंगे। अब इसमें हमारा ये वाला टक्स भी नहीं दिखेगा क्योंकि इसको भी हम माइनस करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं ना, और ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। और जब भी आप यहाँ पे ऊपर माइनस सेंटर टक्स देते हो तो यहाँ पे ऊपर नहीं जाओगे तो भी चलेगा, एक लाइन जितना जाओगे तो भी चलेगा। अब भी मैं यहाँ पे ऊपर नहीं जाऊँगी। नीचे का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर का देखेंगे। तो जब हमने बैक पार्ट बनाया था तब मैंने आपको बोला था कि फ्रंट में उसका काम है। 4.1 इंच आया, 4.1 इंच की मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे शोल्डर का मार्क किया है ना, वहाँ से 4.1 इंच हमारा जहाँ पे भी आ रहा होगा वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है। ये हमारा 4.1 इंच यहाँ पे आ रहा है, मैंने मार्क कर दिया। अब हमें नेक की विड्थ कितनी मिल रही है वो आपको चेक करना है। तो मुझे यहाँ पे नेक की विड्थ मिल रही है 2.5 इंच। आप सबको अलग अलग मिलेगी, आपको कितनी मिल रही है वो आपको देखना है। 2.5 इंच मिल रही है। अब यहाँ पे 2.5 इंच है ना, तो आपको ऊपर ऐसे मेजर टेप को रख देना है। यहाँ पे आपका जितना भी आया होगा उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। 2.5 इंच में हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब 2.5 इंच में से आपको 0.25 कम करना है। ये भी सबके लिए फिक्स है, आपका जितना भी आया है उसमें आपको 0.25 कम कर देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अभी इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जो भी हमने यहाँ पे जो मार्क किया था ना 4.1 इंच, उस पॉइंट पे स्केल को रखना है और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब रेडी शोल्डर आपको कितने कॉलर आपको कितने इंच का चाहिए उसके ऊपर आपको ये मार्क करना है। तो समझो आपको कॉलर सिर्फ 1 इंच का चाहिए तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है। अभी मुझे कॉलर 1.25 इंच का चाहिए तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क कर दूंगी। 1.25 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इतना ये पार्ट रहेगा ना, वो हमारा कॉलर का पार्ट रहेगा। इतना हमारा कॉलर ब्रॉड लगेगा। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच स्टिच के लिए भी चाहिए तो हम यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे। ये मैंने सिलाई का ऐड कर दिया। अब नेक बनाना है ना, तो नेक की लाइन को मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगी। अब आपको नेक हमारा यहाँ से कैसे भी आपको जैसे बनाना रहेगा ना वैसे आप बना सकते हो। तो हम यहाँ से ऐसे नेक बनाएंगे ना, तो ये वाला पार्ट इतना सिलाई में चला जाएगा, मुझे इतना पार्ट रेडी मिलेगा। उसके हिसाब से आपको स्केल को स्ट्रेट रखना है। फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको यहाँ से नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसा भी आपको पसंद रहेगा वैसे आप नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हो।
यहाँ से मैं फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करके नेक का शेप ड्रॉ कर दूंगी। इसमें आपको जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही बनाना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसा आपको पसंद रहेगा ना वैसे भी आप बना सकते हो। अभी हम ऐसा नेक बना देंगे। यहाँ से अगर राउंड शेप चाहिए तो राउंड भी बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे सिलाई का भी ऐड कर दूंगी। सिलाई का सिर्फ आपको 0.25 इंच जितना ही ऐड करना है। अब यहाँ से स्ट्रेट पॉइंट बनेगा ना तो कट करते टाइम थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप दे देना है। तो देखो ये हमने यहाँ पे कट मार्किंग करके हो गया। अब इसकी कटिंग करना भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कटिंग कहाँ कहाँ पे कौन से पॉइंट को कट करना रहेगा। सबसे पहले हम ऊपर का ही देख लेंगे क्योंकि वही नया है। यहाँ से हम स्ट्रेट इसको कट कर देंगे और जो भी हमने नेक बनाया है ना उसको आपको कट कर देना है। देखो इसको हमने ऐसे कट किया कि यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने दिया, ऊपर का हो गया। अब यहाँ से ये वाले पॉइंट को कट करेंगे। यहाँ तक कट कर दिया। अब ये हमारा रेडी शोल्डर है उसको भी हम कट कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैंने यहाँ तक कट कर दिया। अब स्ट्रेट कट करेंगे। फिर जो हमने नया आर्म होल ड्रॉ किया है ना उसको कट करना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट कट कर देंगे। ये आर्म होल का शेप थोड़ा सा मुझे अलग लग, वो हम जब आर्म होल का टक्स माइनस करेंगे ना तब ठीक कर देंगे। अब हम नीचे की लाइन को कट करेंगे और ये जो टक्स है ना बड़ा टक्स उसको आपको पूरा कट कर देना है। अगर आपको इसमें शोल्डर टू वेस्ट टक्स 4 टक्स जो बनाना रहेगा आप बना सकते हो। मुझे अभी प्रिंसेस कट बनाना है तो मैं प्रिंसेस कट बना दूंगी। ये टक्स को हमने कट कर दिया। ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब हमें ये दोनों टक्स को माइनस करना है। वो कैसे करेंगे, इसको कट नहीं करना है। हाँ ये तो कॉलर का है, इसके लिए मैंने क्रॉस लाइन बना दी ताकि आपको समझ आए कि ये हमारा कॉलर का पार्ट है। अभी इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। जो भी हमारा आर्म होल का शेप मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है ना तो इसको मैं कट करके ठीक कर दूंगी। क्योंकि ये अभी बराबर हो गया। अब जो भी हमारा सेंटर टक्स है ना उसको भी हम माइनस कर देंगे। बीच में प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है वो हम देखेंगे। इससे पहले आपको सिलाई का कहाँ पे प्लस करना रहेगा वो भी हम समझा देंगे। अब इसमें प्रिंसेस कट का शेप देना है ना तो जो भी हमारी ये फोल्ड लाइन हुई है ना उसका आपको सेंटर निकालना है। यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया। अभी नेक लाइन की साइड आपको आना है 0.25 इंच जितना, 0.25 इंच आएगी। यहाँ से आपको हाफ इंच नीचे मार्क करना है, वो भी सबके लिए फिक्स है। अब फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करना है। यहाँ पे मिलना चाहिए एकदम, ऐसे नहीं मिलाना है कि पॉइंट निकल जाएगा, वैसे भी नहीं करना है। आपको ऐसे अच्छे से प्रिंसेस कट का शेप देना है। अगर आपको हाथ से देना आता है तो हाथ से भी दे सकते हो, हाथ से नहीं देना समझ आता है तो हमारे पास फ्रेंच कर्व तो है ही ना, उससे भी आप शेप दे सकते हो।
ये हमने शेप दे के हो गया। इसको आप चिपका दोगे ना तो और अच्छा रहेगा। अभी डायरेक्ट हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, तो पॉइंट को मैं डायरेक्ट कट ही कर दूंगी। तो देखो बैक साइड से, पीछे की साइड से आप देखोगे ना तो वो पॉइंट नहीं दिखेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे भी आपका थोड़ा भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसके लिए इसको भी हम कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। तो देखो ये हमारा प्रिंसेस कट हो गया। टक्स टक्स को देखोगे ना तो ये धीरे धीरे कम होगा, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे आपको सिलाई का ऐड करना है, क्योंकि बीच में से हमने इसको कट कर दिया है। सेम यहाँ पे भी आपको सिलाई का प्लस कर देना है। और यहाँ पे आपको क्लिप्स के लिए सिलाई का प्लस करना है। ये हो गया। अब आप बैक पार्ट ले लेंगे। अब सबसे पहले तो हम बैक साइड की लेंथ चेक करेंगे, 13.5 इंच और 14.5 इंच। तो सेंटर में इंची टेप को रख के 13.5 इंच आ रहा है और 14.5 इंच, 14.5 इंच, 15.5 इंच दोनों पे मार्क करके हो गया। अब जो भी हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है ना, उसको हम ऐसे रखेंगे कि हमें जो लेंथ चाहिए ना वो आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच जितना हम नीचे जाएंगे। अब आपको 13.5 इंच की लेंथ मिलेगी तो भी आपको बराबर आएगा, 14.5 इंच की लेंथ मिलेगी तो भी। अब यहाँ से हम मार्क करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम 0.25 इंच नीचे जाके ये वाली लाइन को मिला देंगे। आपको बैक साइड की लेंथ जितनी चाहिए उसमें से 0.25 इंच जितनी कम मिल रही होगी तो चलेगा, उससे बहुत ज़्यादा भी कम नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन इससे मिल नहीं रही है। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे इतना, और ये वाली लाइन जैसे भी क्रॉस जा रही है वैसे आपको मार्क कर देना है। ये आर्म होल का शेप नहीं मिल रहा था ना, इसके लिए मैं नीचे गई हूँ, तो इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कितने इंच का गैप बच रहा है ना, उसी गैप को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसा करेंगे ना तो आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी मिल जाएगी। वैसे हमें ये भी मिलती ना, अगर हम यहाँ पे जितना गैप है उसमें 0.25 हाफ इंच भी प्लस करते तो भी हमें ये लेंथ यहाँ पे मिलती। तो आपको मैं चेक करके दिखा देती हूँ। देखो 14.5 इंच की रेडी मतलब सिलाई के साथ मिलती, आपको रेडी 13.5 इंच की मिलती। अभी हमें 15.5 इंच मिल रहा है, मतलब रेडी हमें 14.5 इंच की मिलती। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी दो लेंथ रहेगी ना, मतलब मेजर टेप के ऊपर कितनी आ रही है, नीचे कितनी आ रही है, उसके बीच में भी मिलेगा तो भी चलेगा, बट जो ऊपर आ रही है उससे ऊपर नहीं मिलनी चाहिए, और नीचे आ रहा है इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया। तो नीचे का पार्ट ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। बैक साइड में बहुत कम रहता है, इसको हम कट कर देंगे। और ये आपकी फोल्ड साइड रहनी चाहिए, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये आपकी फोल्ड साइड रहेगी। और ये पूरा मैंने पैक बनाया है। अगर आपको इसमें कोई शेप देना रहेगा ना तो वो आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। कट कैसे करना है, तो यहाँ से ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है। हमने कट करके हो गया। साइड वाला पार्ट कट कर देंगे। रेडी शोल्डर को भी हम यहाँ से कट कर देंगे, और जो भी हमने नेक का डीप मार्क किया था उसको कट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर दी। ये हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर दी।
तो यहाँ पे हमने फ्रंट का पार्ट भी कट कर दिया, बैक साइड का भी पार्ट कर दिया, बैक साइड का भी पार्ट कट कर दिया। अब सिर्फ आपको, अभी मैंने ये स्टूडेंट के साइज का हाई नेक बनाया है ना, तो मैं उसको दे दूंगी तो उनको काम भी आएगा। इसमें क्या करना है, ये सारे पूरी पैटर्न को रख देना है, फिर यहाँ पे सिलाई का बढ़ा देना है, यहाँ पे सिलाई का बढ़ा देना है, सेम आपको प्रिंसेस कट में बढ़ा देना है। अगर इसमें स्लीव्स लगानी रहेगी तो स्लीव्स को कैसे कटिंग करना है वो सब कुछ तो मैंने सिखाई दिया है, तो आप स्लीव्स भी कट कर देना। तो मुझे सिर्फ आपको अलग साइज का हाई नेक सिखाना था, इसके लिए मैंने आज आपको सिखा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा एक और चैनल भी है कृति कामली, वहाँ पे हम स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास में क्या क्या सिखाते, कैसे सिखाते, वो सारी वीडियो को हम वहाँ पे पोस्ट करते। तो अगर आपको वो भी देखना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको कृति कामली करके एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वो चैनल की सारी वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाती हूँ, तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। अभी हम कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।